Hi everyone, how are you all? I welcome you all to my YouTube channel Wendy's World. It's Vandana with you. And friends, अगर आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिया हुआ जो बेल का आइकन वहाँ पे रहता है उसको भी प्रेस कर लीजिए so that you will get the new video uploads notification as soon as I upload the new videos. सो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अबाउट द लाइफ इन दुबई। फ्रेंड्स, लाइफ इन दुबई की जब हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन दुबई कि दुबई में सेफ्टी और सिक्योरिटी कैसी है। तो अगर हम सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है कि शायद ही दुनिया में कहीं और इतनी सेफ़ और इतनी सिक्योर कंट्री होगी लाइक दुबई इज़। मैं आपको अपना ही एग्जांपल देती हूँ। अभी जब हम लोग यहाँ पे आए थे इन द मंथ ऑफ जनवरी, देन वी हैड लाइक एयरपोर्ट की टैक्सी से जिससे हम लोग अपने घर आए, उस टैक्सी में हम लोग अपना बैग भूल गए थे, एक बैग, हैंड बैग, और उस हैंड बैग के अंदर हमारे अराउंड 10,000 इंडियन रुपीज़ था, 5,000 दिरहम्स थे, हमारे पासपोर्ट उसके अंदर थे। एज़ फार एज आई रिमेंबर, आई थिंक सम ऑफ द बैंक कार्ड्स, डेबिट कार्ड एंड ऑल, दैट वाज आल्सो इनसाइड द पर्स, इनसाइड दैट बैग, एंड इट वाज लेफ्ट इन द टैक्सी। सो देन व्हाट हैपेंड इज़ दैट कि हम लोग जब घर आए वो बैग हमारा मिसिंग था। जिस टैक्सी में हम लोग घर आए उस टैक्सी का हमें ना ड्राइवर का नंबर मालूम, ना ड्राइवर का नाम मालूम, ना हमें उस टैक्सी का नंबर मालूम। वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट टैक्सी। तो इट वाज अ वेरी टेंस सिचुएशन क्योंकि उसके अंदर एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स थे, उसके अंदर काफ़ी सारा पैसा था, स्पेशली दुबई करेंसी 5,000 दिरहम उसके अंदर एटलीस्ट था ही था। सो देन वी कॉल द RTA। हमने RTA को फ़ोन किया और जैसे हम लोगों ने RTA को फ़ोन किया, यू वोंट बिलीव, RTA ने हमसे सिर्फ ये पूछा हमें अगर उस टैक्सी ड्राइवर का कुछ डिटेल पता है। तो हमने बोला हमें कुछ नहीं पता, बिकॉज वी वर वेरी टायर्ड, हम बस उसमें बैठे और घर आ गए। तो उसने हमसे ये पूछा कि आपका पिकअप कहाँ से हुआ, आपका ड्रॉप कहाँ पे हुआ। जस्ट विद दिस मच इन्फॉर्मेशन ऑफ आवर पिकअप एंड ड्रॉप उन्होंने पूरा ट्रैक कर लिया एंड विद इन हाफ एन आवर हमारा बैग हमें मिल गया। यू नो लाइक उसके आफ्टर 10-15 मिनट्स उस टैक्सी ड्राइवर का हमें नंबर फ़ोन आता है कि सर आपका बैग हमारे पास मेरे टैक्सी में यहाँ पे छूट गया है और मैं आपको वापस देने आ रहा हूँ, एंड विद इन हाफ एन आवर हमें हमारा बैग मिल गया। सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द सेफ्टी और यहाँ की सर्विसेज के बारे में कि यहाँ की सर्विस जो है वो कितनी फास्ट सर्विस है, कितनी क्विक सर्विस है। सेकेंडली, मैं आपसे सेफ्टी की बात करूँ तो मैं अपनी पर्सनल बात करती हूँ। लाइक इन 2017 आई वॉज वर्किंग एज अ फार्मासिस्ट इन सम अदर एमिरेट्स। ओके, इट वॉज द नेबरिंग एमिरेट्स, देयर आई वॉज वर्किंग। तो उस एमिरेट्स में मेरी कई बार ऐसा होता था कि मुझे रात को 11 बजे मैं घर पहुंचती थी, 11 भी नहीं, आई थिंक 11:30 में घर पहुंचती थी। सो इट वाज लाइक फ्रेंड्स, ये जो आप मेरे पीछे अभी देख रहे हैं ये, वेट नॉट प्रॉपर्ली कैप्चर्ड, ओके, दिस इज दुबई फ्रेम। यू नो, यू हैव टू पे द टिकट फॉर दिस, इट हैज़ अ डिफरेंट एंट्री एंड यू हैव टू पे द टिकट फॉर इट टू गो थ्रू दिस दुबई फ्रेम। ये अभी 2-2.5 साल पहले ही मैन्युफैक्चर हुआ है, उससे पहले ये नहीं बना था। इट्स अ न्यू आर्किटेक्चरल थिंग हियर इन दुबई फ्रेम। ओके, सो फ्रेंड्स, मैं अपनी बात बताई थी आपको सेफ्टी की। तो फ्रेंड्स, जब मैं यहाँ पे आई उस टाइम पर मतलब रात के आई यूज टू, वो यहाँ से दुबई से 1 घंटे का रास्ता है इफ़ आई गो बाय बस। सो आई यूज टू नॉर्मली ट्रैवल बाय द पब्लिक बस ओनली दैट टाइम। सो मैं रात को जब मैं 11 बजे वहाँ से निकलती थी तो कभी कभार मुझे पहुँचते हुए यहाँ पे, क्योंकि रात को ट्रैफिक नहीं होता है तो बस थोड़ा जल्दी आ जाती है, तो 12 बजे मैं यहाँ पहुँचती थी अपने घर। तो कैन यू इमेजिन, मैं रात को वहाँ से अकेले आती थी। बस में काउंटिंग के सिर्फ 3-4 जने होते थे, उसके अलावा कोई लोग नहीं होते थे। एंड रोड में भी मैं अकेले आती थी, ये नहीं है कि मेरे हस्बैंड मुझे लेने आ रहे हैं या कोई और मुझे लेने आ रहा है। आई यूज टू कम अलोन फ्रॉम द बस स्टेशन टू माई होम। इट वॉज 10 मिनट्स वे, यू नो, 10 मिनट का रास्ता भी था, एंड इट वॉज सो सेफ। एट नाइट 12 o'clock मैं अकेले आती हूँ बस से भी, और फ्रॉम द बस स्टेशन टू अपने घर तक
नो प्रॉब्लम नथिंग। कई सारी यहाँ पे लड़कियाँ हैं जो कि रात की जॉब करती हैं, रात के 1 बजे घर आते हैं, 2 बजे अपने घर आते हैं, एंड देर इज़ कम्प्लीटली सेफ्टी, सिक्योरिटी, किसी को कोई डर नहीं है किसी चीज़ का। सो इट इज़ वेरी सेफ एंड सिक्योर। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि हम कहीं पे अगर जाना चाहते हैं तो हम वहाँ जाने से पहले हम वहाँ की सेफ्टी के बारे में समझना चाहते हैं, वहाँ की सिक्योरिटी के बारे में समझना चाहते हैं कि अगर हम अपनी फैमिली को लेके वहाँ मूव करते हैं तो कि भाई वहाँ पे कितनी सेफ्टी है, कितनी सिक्योरिटी है, विल इट बी सेफ़ फॉर अस। बहुत सेफ़ है। अगर मैं घर में रहने की बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ की बिल्डिंग्स जो होती हैं वो उनमें सिक्योरिटी लॉक रहता है एट द मेन गेट, ठीक है। बिना सिक्योरिटी लॉक के आप एंटर नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप वहाँ रह रहे हो तो आपको सिक्योरिटी की मिलेगा या सिक्योरिटी कोड मिलेगा फॉर द मेन एंट्रेंस। उसके अलावा भी मैं आपको बताऊँ तो कई बार हम लोग अपने घर का मेन जो डोर है उसका लॉक भी करना भूल जाते हैं। कई बार मॉर्निंग में मैं उठ के देखती हूँ तो डोर लॉक इज़ ऑलरेडी ओपन। ओके, तो कितनी बार ऐसा भी होता है कि आपका डोर ओपन ही रहता है एंड यू आर स्लीपिंग। इंडिया में शायद हम कभी भी ऐसे नहीं सो सकते, और किसी कंट्री में भी आई डोंट नो हम घर का दरवाज़ा बंद करे बिना सो सकते हैं एट नाइट। आई डोंट थिंक सो दिस मच सेफ्टी इज़ एनीवेयर एल्स, आई डोंट थिंक सो। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम ट्रांसपोर्टेशन की और इन सब चीज़ों की बात करें तो दैट इज़ ऑल्सो टू गुड हियर। द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब घर से उतरते ही आपको टैक्सी मिल जाती है, यहाँ पे मेट्रो है। यहाँ पे इंडिया में जो मेट्रो हमारी होती है उसमें जनरली ड्राइवर होता है मेट्रो में भी, बट यहाँ पे विदाउट एनी ड्राइवर मेट्रो रन्स, ठीक है। तो दिन भर में लाखों लोग उस मेट्रो में ट्रैवल करते हैं और इट्स अ मैनलेस मेट्रो, ठीक है। अपने आप से चलती है। रेड लाइन, ग्रीन लाइन, 2 तरह की मेट्रो यहाँ पे हैं। बसेज हैं, सब में एयर कंडीशन रहता है। टैक्सी है, कहीं पे भी जाना है आपको टैक्सी मिल जाती है। आप अकेले टैक्सी में रात हो दिन हो कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, बिकॉज आई हैव डन दैट। सो आई एम सेइंग, मैं जब शुरू में यहाँ आई थी इन द ईयर 2013 आई थिंक, तो उस टाइम पर मैं जब कुछ जॉब्स के लिए, जब मैंने तब अपना फार्मासिस्ट का नहीं सोचा था, तो मैं कुछ जॉब्स के लिए जाती थी, और उन जॉब्स में जाने के लिए मैं कई बार मैं मोस्टली अकेले ही जाती थी, क्योंकि हर बार हस्बैंड छुट्टी नहीं ले सकते आपके लिए, तो मैं अकेले जाती थी, तो आई यूज्ड टू गो बाय द टैक्सीज़। तो मैं टैक्सीज़ के थ्रू जाती थी, तो अकेले, मतलब 1-1, 1.5 घंटे का रास्ता भी होता था थ्रू टैक्सी, तो मैं अकेले जाती थी, अकेले आती थी। It was so safe, so secure for a person like me who is very new in Dubai, who don't know anything about Dubai, ठीक है। तो आप एक टैक्सी में ऐसी बैठ जा रहे हो, आपको किसी चीज़ का कुछ नहीं पता है, और आप बस उसको, बल्कि लोकेशन का भी नहीं पता होता था, कि कहाँ पर है, क्या है, क्योंकि कोई चीज़ कहीं है, कोई चीज़ कहीं है, आप नए नए हो, आपको कुछ पता ही नहीं है, आपने देखा ही नहीं है कुछ, तो आप बस ड्राइवर को बोल देते हो कि मुझे वहाँ जाना है। वो भी पूछता पाछता जाता है, कई बार पूछेगा कि कुछ नियर बाई लोकेशन या कुछ, अब आपको उसका भी नहीं पता होता। कैन यू इमेजिन, कुछ भी नहीं पता है, लेकिन फिर भी आप एक अनजाने टैक्सी ड्राइवर के साथ एक मतलब अकेले नई जगह पे जा रहे हो, इंटरव्यू दे भी रहे हो, इंटरव्यू दे के अपने घर भी वापस आ जा रहे हो विथ फुल सेफ्टी, ठीक है। तो ये चीज़ है, यहाँ पे बहुत सेफ़ है, बहुत ज़्यादा सेफ़ है हर चीज़ का। उससे नेशनलिटीज़, यहाँ पे बहुत सारी नेशनलिटीज़ के लोग रहते हैं, इतनी सारी नेशनलिटी, मतलब मोर देन 90 to 95 मोर देन दिस मच नेशनलिटीज़ पीपल स्टे हियर इन दुबई। और ये सारे लोग यहाँ पर काम करते हैं, तो यहाँ पे इतनी सारी नेशनलिटीज़ हैं, इतनी सारी नेशनलिटीज़ का यहाँ पे कुजीन मिलता है, इतनी सारी नेशनलिटीज़ का हम लोगों को यहाँ पे खाना भी मिलता है, खाने के लिए इतनी नेशनलिटीज़ के हमें यहाँ पे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 90 से अबव नेशनलिटीज़ के लोग रहते हैं, और फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इतनी नेशनलिटी के लोग जो यहाँ पे रहते हैं, इन सारे लोगों के कुजीन्स यहाँ पे मिलते हैं, इन लोगों की डेलिकेसीज़ यहाँ पे मिलती हैं। यही नहीं, इन लोगों के मतलब यहाँ पे इतने तरह के फ्रूट्स रहते हैं, मतलब कि कोई स्विट्ज़रलैंड का प्रोडक्ट होगा, कोई नीदरलैंड का प्रोडक्ट होगा, कोई अमेरिका का प्रोडक्ट होगा, कोई यूरोप का होगा, कोई कनाडा का होगा, कोई न्यूजीलैंड का होगा। इतनी जगह का यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलता है, इतनी जगह के फ्रूट्स वेजिटेबल्स यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। इतनी वैरायटी यहाँ पे रहती है, जितने लोग हैं हर किसी का ध्यान यहाँ पे रखा गया है, और हर किसी की डेलिकेसीज़ यहाँ पे रखी गई हैं,
इतने तरह के यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी हैं, उतने ही जितने लोग हैं, जितनी नेशनलिटीज़ हैं, उतने सारे नेशनलिटीज़ के लिए यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप इतनी ज़्यादा मल्टी कल्चरल जगह में रह रहे हैं कि जहाँ पे आपको बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलता है। तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं जो कभी भी लाइफ में हमने नहीं खाई थी, हमने नहीं देखी थी, हमने सुना भी नहीं था उनके बारे में जब तक हम इंडिया में थे। वो सारी चीज़ें हमें यहाँ एक्सपीरियंस करने को मिली, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिली, यहाँ खाने को मिली, उन लोगों से हमें बात करने को मिला। क्योंकि जो हम लोग काम करते हैं ऑफिस में, मेरे हस्बैंड के ऑफिस में ही अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो इट्स लाइक वहाँ पे बहुत तो नहीं है, आई थिंक ओनली 70-80 लोग ही हैं उनके ऑफिस में, बिकॉज दैट इज़ आर्किटेक्चरल एंड इंटीरियर डिज़ाइन ऑफिस। तो डिज़ाइनिंग ऑफिस में बहुत ज़्यादा लोग वैसे भी नहीं होते हैं, तो इतने ही लोग हैं उनके ऑफिस में। तो इतने लोगों के साथ में भी वो जो है उनके ऑफिस में मतलब 70 लोगों में भी एटलीस्ट 30 नेशनलिटीज़ के लोग काम करते हैं। 30 नेशनलिटीज़ के लोग, उस ओवरऑल 70 लोगों में भी 30 नेशनलिटी के लोग वहाँ पे काम करते हैं। 30 से 35 लोगों नेशनलिटीज़ के लोग वहाँ पे काम करते हैं। तो आपको देखो वर्क एनवायरनमेंट में भी आपको इतने ज़्यादा वाइड ऑप्शन मिलता है कि आप इतने लोगों से मिलते हो, इतने लोगों से बातचीत करते हो, इतने लोगों को जानने को आपको मिलता है, समझने को मिलता है कौन कौन सी कंट्री का है, तो वहाँ पे के लोग कैसे हैं, किस तरह से आपसे बात कर रहे हैं, कैसे आपके साथ पेश आ रहे हैं, एंड ऑल दीज थिंग्स ये सब कुछ हमें देखने, सुनने, समझने को मिलता है। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे बच्चों की, तो बच्चों की भी यहाँ पे, बच्चों के लिए भी यहाँ पे बहुत कुछ है। मॉल्स वगैरह जाते हैं और कई जगह पे जाते हैं, पार्क्स वगैरह जाते हैं, सारी जगह बच्चों के लिए खेलने के लिए बहुत सारा अरेंजमेंट रहता है। तो बच्चों के लिए भी यहाँ पे हर चीज़ का बहुत ध्यान रखा गया है। यहाँ कई सारे पार्क्स हैं जो कि अब विंटर समर्स ख़त्म हो रही हैं, विंटर शुरू हो रही हैं, तो अब यहाँ पे चालू हो जाएंगे। मतलब अभी भी ओपन है बट ज़्यादा लोग जा नहीं रहे हैं। बट विंटर्स में वेदर अच्छा रहता है तो काफ़ी लोग पार्क जाना प्रेफर करते हैं, बच्चे दिन भर वहाँ जाते हैं, खेलते हैं। देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन। मॉल्स में भी जाते हैं, वहाँ भी बच्चों की प्ले एरियाज़ होती हैं जहाँ पे कि दे हैव लॉट ऑफ थिंग्स, मैनी थिंग्स इंजॉय करने के लिए, देखने के लिए। इसके अलावा अगर हम लोग बातचीत करें फ्रेंड्स लोगों की, तो लोग भी यहाँ पे लाइक काफ़ी ईमानदार हैं। मतलब अगर आपका फ़ोन कहीं पे छूट भी जाता है ना, तो भी आपको मिल जाता है। जैसे मैंने आपको इतनी बड़ी बात बताई अपने बैग छूटने की उस टैक्सी में, जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था, जस्ट नथिंग, ठीक है। तो उस जगह पर हमारा बैग छूटने के बावजूद भी आधे घंटे के बाद RTA के थ्रू हमें हमारा बैग मिल गया। अगर ये चीज़ किसी और जगह पे होती तो आई डोंट थिंक सो आधे घंटे के अंदर हमें मिल जाता। इनफैक्ट आधा घंटा तो बहुत कम टाइम है, हमें 2-4 दिन में भी मिलता कि नहीं मिलता पता नहीं, ठीक है। और बात सिर्फ बैग की नहीं है, बात है उसके अंदर जो आपके वैल्यूएबल्स होते हैं उनकी बात होती है। जैसे कि उसके अंदर हमारे पासपोर्ट्स थे, उसके अंदर पैसा था, पैसा से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पासपोर्ट्स थे, ठीक है। वो सारी चीज़ें थी, सारे हमारे पूरी फैमिली पासपोर्ट उसके अंदर थे, तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो आधे घंटे के अंदर सब कुछ हमारे हाथ में आ गया, ठीक है। और ये सारी चीज़ें, तो फ्रेंड्स सेफ्टी, सिक्योरिटी किसी भी कंट्री में आने के लिए पहली चीज़ होती है जो हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग मतलब परखते हैं उस कंट्री में जाने से पहले। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको आज इसके बारे में बताऊं। रात को 1 बजे 2 बजे भी आप अकेले, आई एम टॉकिंग अबाउट द लेडीज़ नॉट अबाउट द मेंस, तो रात को 1-2 बजे भी आप अकेले अपने घर आ सकती हैं काम करके, ठीक है, विद फुल सेफ्टी। कोई टेंशन, कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, यहाँ का पुलिस का मतलब कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको, आप सीधा पुलिस का नंबर, यहाँ जैसे इंडिया में 100 आपका पुलिस का नंबर है, यहाँ पे पुलिस का नंबर है आपका 999। तो आप 999 नंबर पे कॉल कीजिए और पुलिस विल बी देयर, ठीक है। विद इन लाइक पुलिस भी यहाँ पे विद इन मिनट्स पहुँच जाती है, यहाँ पे अगर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है और आप हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल करो, विद इन मिनट्स आपको उसकी वो चीज़ आप तक पहुँच जाती है और विद इन मिनट्स आपको उसकी सर्विस प्रोवाइड हो जाती है, कोई भी चीज़ हो। और यहाँ पे खाने पीने का सब चीज़ों का इतना अच्छा है, मतलब होम डिलीवरीज़ हैं, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है होम डिलीवरीज़ की वजह से। क्योंकि देखिए
अगर आपकी तबीयत सही नहीं है, आप खाना नहीं बनाना चाहते, ठीक है, आप रेस्टोरेंट में फ़ोन कीजिए, क्या खाना है आपको, आपके घर में डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है। आप शॉपिंग के लिए नहीं जा सकते, आपको प्रॉब्लम है किसी तरह की, या आप जाना नहीं चाहते, आप ग्रॉसरी कॉल कीजिए, आपके घर में होम डिलीवरी हो जाएगी। आपका आटा, चावल, दूध, दही, कुछ भी आपका डेली का वो है, वो आपके घर पहुंच जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको आपकी तबीयत सही नहीं है, ठीक है, आपको मेडिसिन चाहिए, 24 आवर्स भी यहाँ पे मेडिकल शॉप्स ओपन रहती हैं। रात को भी आपको प्रॉब्लम है तो आप रात को भी फ़ोन कर सकते हैं और कुछ ही देर में आपके पास मेडिसिन आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है मतलब कि इतनी जल्दी इतनी अच्छी तरह इतनी सर्विसेज आपको मिलना और विदाउट एनी कॉस्ट, आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना उस चीज़ के लिए। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, जस्ट नॉट एनीथिंग फॉर दीज सर्विसेज दैट आई एम टेलिंग यू, दीज आर जस्ट फ्री, एवरीथिंग इज़ फ्री, ठीक है। आप सिर्फ अपना उस चीज़ का पैसा पे करेंगे, उसके अलावा आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ फ्री है, एवरीथिंग। ये नहीं है कि आप डिलीवरी बॉय आ रहा है तो वो आपसे डिलीवरी का पैसा मांगेगा और समथिंग लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट यू आर गोइंग टू पे टू दैट पर्सन। और दोस्तों, यहाँ की लाइफ के बारे में बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए, बहुत सारी जगह हैं जाने के लिए, विज़िट करने के लिए, यू कैन गो। और सब जगह सेफ्टी है, सब जगह आपकी सेफ्टी का ध्यान रख के ही चीज़ें बनाई गई हैं, तो वो चीज़ की तो कोई टेंशन ही नहीं है यहाँ पे कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, या कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, ये तो दिस एंड दैट और अगर मगर। तो यहाँ सोचने की ज़रूरत ही नहीं होती है किसी भी चीज़ के लिए, लाइक एज आई सेड। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत दुबई में मतलब सेफ्टी सिक्योरिटी, जो मैंने अपना सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे लाइफस्टाइल के बारे में लिया यहाँ की, वो इसलिए लिया क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो पहले हमें यही पता करना होता है कि जहाँ हम जा रहे हैं क्या वो जगह सेफ़ है कि नहीं है, ठीक है। तो उस लिहाज से ये जगह बहुत ज़्यादा सेफ़ है, बहुत अच्छी है, यहाँ की सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। यहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस है कि हर चीज़ किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं है। द बैग दैट वी रिसीव्ड विद इन हाफ एन आवर वाज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ टेक्नोलॉजीज ओनली, क्योंकि अगर इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होती तो वो आधा घंटे में ट्रेस नहीं कर लेती कि कौन सी टैक्सी थी जो इस पॉइंट, क्योंकि देखिए कितनी टैक्सीज निकली होंगी, हमको एग्जैक्ट टाइम भी नहीं मालूम था, हम कितने एग्जैक्ट टाइम पे वहाँ पे बैठे, ठीक है। हमने उनको बट एक अज्यूम करके टाइम बताया कि भाई ये मे बी दिस टाइम, लाइक दैट, इट वाज एन अजम्पशन that we gave that we told that lady on the phone. So हमें कुछ नहीं मालूम था उसके बारे में। तो इट्स जस्ट द गेम ऑफ द टेक्नोलॉजी हियर कि आधे घंटे के अंदर हमारा बैग विद ऑल द वैल्यूएबल्स हमें मिल गया, ठीक है। तो ऑल दिस थिंग्स गाइज, सो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक माय वीडियो, और मैं आगे भी आपके लिए इस तरह की वीडियोस ऑन दुबई लाइफ एंड दुबई जॉब्स के ऊपर बनाती रहूँगी। अभी पीछे मैंने कुछ वीडियोस पोस्ट की हैं रिगार्डिंग द दुबई जॉब्स एंड सम वैकेंसीज। इन फ्यूचर ऑल्सो आई विल बी शेयरिंग सम मोर वैकेंसीज रिलेटेड एंड दुबई जॉब रिलेटेड वीडियोज। सो स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thanks for watching.